ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ स्वागत करता हूं आप सभी का वेडनेसडे मैसेज में। बहुत ही कूल टी शर्ट मैंने पहना हूं, बहुत सारे टी शर्ट्स में से एक, और मेरा शूज़ दिखाना चाहता हूं मैं आप सभी को। मुझे पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखा, देखिए इस कलर को। ओके, ब्लू को, अनबिलीवेबल दोस्तों। ऑलराइट, मैं एक बहुत बड़ा शू लवर हूं, मैं एक बहुत बड़ा स्नीकर लवर हूं। ओके ओके, मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। दातो श्री विजयेश्वरन वापस आ चुके हैं मलेशिया में, मैं वापस आ चुका हूँ मलेशिया में। बहुत सारे स्टफ्स बैक टू बैक हैं, जैसे कि अभी वीकॉन है, वीकॉन 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 बहुत जल्दी बिक रहे हैं। ओके, याद रखिए हम डिसाइड किए थे कि इस साल 2023 में हमारा 25वीं सालगिरह में क्यूनेट का हम बैक टू बैक 2 वीकॉन्स कर रहे हैं सितंबर में। तो बहुत ही जल्दी दोनों जल्दी भर रहे हैं, तो अपना टिकट्स तुरंत खरीदिए। इस बार आप मिस नहीं करना चाहते हो, ये दोनों आइडेंटिकल वीकॉन्स होंगे, एक जैसे, बिकॉज हमारे पास इतना बड़ा वेन्यू नहीं है कि 40,000 लोगों को एकोमोडेट कर सकें। तो 2 वीकॉन्स होगा और ये फ्रीकिंग अनबिलीवेबल होगा दोस्तों। तो आप चाहे कहीं भी हो सारी दुनिया में, ओके, एक टिकट खरीद लीजिए तुरंत, या फिर बेचना पड़ेगा, जो भी बेचना पड़ेगा बेचिए। ओके, जो भी चेक आप कमाना चाहते हो कमाइए। ओके, लेकिन वीकॉन आइए, क्योंकि कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि उस मैजिक को रिप्लेस कर सकता है या फिर पावर को रिप्लेस कर सकता है। जो कंसेप्ट है उसको बोला था वीकॉन। ओके, पैनिक मत करिए अगर आपने ये टैटू देख रहे हैं। ये टैटू एक टेम्पररी डायनासोर का टैटू है जो मेरा बेटा बनाया था। ओके, तो मैं दूसरा टैटू नहीं बनाया। ओके दोस्तों, तो मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था जो कॉर्पोरेट अमेजिंग वॉरियर्स है क्यूनेट के और द वी के। मैं बात कर रहा था अमेजिंग लोगों से मेरा अमेजिंग ट्रिप में इस्तांबुल और दुबई में। थैंक यू आप सभी को। ओके, जो क्यूबन फॉर्मेशन ऑफिस है इस्तांबुल में, जो कि बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। ओके, थैंक यू हमारे दुबई ऑफिस में ओसामन टीम को। ओके, हमारे हमको देख रहे हैं वो वहाँ पे। ओके, थैंक यू हम सभी वी एम्बेसडर्स, एलिट लीडर्स, आईएसबी वॉरियर्स, दातो श्री विजयेश्वरन के। ओके, जो मेरे साथ समय बिताए, मैं बहुत ही पम्प्ड अप हो चुका हूँ एनर्जी से साथ। मैं सोया नहीं जब से मैं दुबई से आया हूँ। ये अब फुल स्पीड से आगे बढ़ने का टाइम है दोस्तों। ओके, तो ये सारे ट्रिप में मैं सभी से बात कर रहा था। जब मैं ऑफिस में आया वापस, तो मैं एक चीज़ समझ में आया मुझे कि मैं बहुत लंबे समय से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन शेयर नहीं किया। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के बारे में है। और जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो सबसे नंबर 1 टॉपिक है जो आप सीखोगे, जब आपको रियलाइज़ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे बोला था कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है इफेक्टिवली, ओके, सारे चीज़ें आपके सफ़र में, आपके बिजनेस में कोई मायने नहीं रखता है और आप सफल नहीं हो सकते हैं दोस्तों, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते दोस्तों। तो कम्युनिकेशन सब कुछ है यहाँ पे। तो एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ उस चीज़ की, जापादास बिस्मार्क और दातो श्री विजयेश्वरन, हमारे ग्रेट और अनबिलीवेबल अप्लायंस के, हमारे फाउंडर्स के, कि उनके पास आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। दातो श्री विजयेश्वरन किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों के बारे में, कोई भी नेशनैलिटी के, ओके, कोई भी रिलीजन का वो हो या फिर कोई भी बैकग्राउंड से वो, ओके, लेकिन फिर भी वो उतने इफेक्टिव होंगे और इतना अनबिलीवेबल तरीके से वो बात करेंगे कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। क्या आप मेरे बातें समझ रहे हैं? तो मैंने देखा उनको, जापादास बिस्मार्क को, दातो श्री विजयेश्वरन को, और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि ये ऐसा स्किल है जो कि 25 साल पहले मैं सोच रहा था कि मुझे लेना है वो स्किल, और शायद मेरे पास अभी थोड़ा बहुत है वो। क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसा चीज़ है कि मुझे इफेक्टिवली मैं कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप देखोगे कि पूरा जर्नी आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग है, फिर क्यूनेट में जो है, जो कि अमेजिंग, सबसे ज़्यादा अमेजिंग कंपनी सारी दुनिया में, ओके, जो नए नए बच्चे हैं जो अभी ने बिजनेस स्टार्ट किए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप अपना फ़ोन उठाओगे और जब आप उनको इन्वाइट करोगे, एक प्रॉस्पेक्ट को, जब वो मीटिंग में आते हैं या फिर एक कॉफ़ी शॉप में आते हैं या फिर वो एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन में आते हैं, कम्युनिकेशन ही है, राइट। लेकिन लोग फेल करते हैं इस चीज़ समझने के लिए कि क्या आप कम्युनिकेशन करते हो, वो आपका हाँ या ना पे डिपेंड करता है कि कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ओके, कि वो बंदा स्विच ऑन होगा या फिर स्विच ऑफ होगा, कितने इफेक्टिवली आप कम्युनिकेशन करोगे, कितना जल्दी वो जो बंदा है वो सक्सेसफुल हो सकता है क्यूनेट में, कितना जल्दी आप अपने टीटी को अचीव कर सकते हैं। ये सब कुछ है कम्युनिकेशन के बारे में। तो पहला रूल है कम्युनिकेशन का, जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, जो दातो श्री ने मुझसे शेयर किए, कि आपको समझना पड़ेगा कि कितना लेवल का ट्रेसपास आपका है किसी के साथ भी। ओके, जब आप अपना मुंह को खोलते हो बात करने के लिए, तो ये बहुत बेसिक रूल है। ओके, लेकिन सब इसे बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ट्रस्ट पास ऐसा चीज़ है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ आप सभी को कि आप किसी से परमिशन लेते हो, एक लॉजिकल परमिशन लेते हो, ओके, जो वो बंदा आपको दिया है, ओके, ताकि आपका और उनका रिलेशनशिप कितना ज़्यादा है, आपके भाई बंधु के साथ
या फिर आपके कलीग्स के साथ। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये इससे डिसाइड होगा कि कितना कम्युनिकेशन आप कर सकते हो उनसे। तो ये सिंपल है। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप उनसे बहुत करीब नहीं हो, तो आप ऐसे नहीं बोलते हो प्रो व्हाट्सअप, ओके, वो बंदा, उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा कि आप उसे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं इतने कैजुअली, जब आप उनको जानते भी नहीं हो। समझ में आ रहा है? राइट। आज भी अगर मुझे किसी को बुलाना होता है तो मैं उसे सर बोलता हूं या फिर हिंदी में जी बोलता हूं आखिर में, राइट। जैसे कि निखिल जी, ओके, क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं? तो ये एक रिस्पेक्ट का एक तरीका है जो कि मैं उनको दिखाता हूं अपने कम्युनिकेशन के साथ, कि हम, मेरा और उनमें क्या ट्रेसपास है। तो जितना कम ट्रेसपास होगा उतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगा मेरा बेसिक कम्युनिकेशन। और जितना ज़्यादा ट्रेसपास होगा तो मैं बोलूँगा अरे कम ऑन बड़ी, बैठो यार, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो कि आपका ज़िंदगी बदल सकता है। तो शट अप एंड लिसन, सुनिए मेरा बात। ऐसे मैं बात करता हूँ सती, अदली, अरुण, डेविड, ओके, मेरा जो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ सबके साथ, क्योंकि कभी कभी जब आप ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाते हो अपने कम्युनिकेशन के साथ, तो आप एक्चुअली उनको उनको वो बुरा मान लेते हैं। ओके, ओके, तो शायद स्विच ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में वो ये आ जाएगा कि अरे वो ये कौन है, ये बंदा ऐसे क्यों बात कर रहा है मेरे साथ, ओके, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो आप उनको गले मत लगाइए, जाके किसी को भी अपने हाथ को बढ़ाइए पहले। शायद आपका हैंडशेक भी नहीं करे, शायद किसी कल्चर में। ऑलराइट, तो याद रखिए दोस्तों, तो पहला लेवल है कम्युनिकेशन का हमेशा, ओके, वो डिसाइड होता है आपके दोनों के बीच में कितना ट्रस्ट पास है। हमेशा याद रखिए, ठीक है। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट पास, जितना लेवल आपका ट्रस्ट पास है, अगर हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट पास है तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा। अगर बहुत कम ट्रस्ट पास है तो फॉर्मल बनिए, उसको आपको बुरा लगना नहीं चाहिए सामने वाले को। तो यही में हम लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनके दिलों को जीतना पड़ेगा आपको, ओके, ताकि आप उनको मदद कर सकें, उनको बढ़ाने के लिए आगे नेटवर्क मार्केटिंग में। नंबर 2, हमेशा समझने का कोशिश कीजिए कि वो बंदा कहाँ से आया है। हमेशा समझने की कोशिश कीजिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, उनकी आंखों को देख के, उनके स्माइल को देख के, उनका बॉडी लैंग्वेज को देख के, ओके। तो आप एक मजाक या फिर एक जोक नहीं क्रैक कर सकते हो अगर वो बंदा स्ट्रेस में हो या फिर अपसेट हो या फिर सैड हो या फिर गुस्सा में हो, राइट। तो आपको समझने का ज़रूरत है कि वो बंदा कौन है, उस बंदे को समझने का ज़रूरत है बहुत अच्छे तरीके से, उस मोमेंट में क्या चल रहा है उसके साथ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे कुछ दोस्त, ओके, जो बहुत खुश रहते हैं सारा दिन भर, लेकिन जब वो ऑफिस में आते हैं, ओके, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, ओके। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके पास नहीं आता हूँ मैसेज का, चलिए कम ऑन, चलिए जागिए, ये आपका ज़िंदगी है, चलिए आपको अपना सपना खोजना पड़ेगा, चलिए वॉरियर बनिए, उठिए, जागिए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ अचानक से, मैं रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं उनसे पूछता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दांतों की वजह से हमेशा बोलते हैं, जो कि हमेशा हम लोग ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कि आप कैसे हो, कैसे हो आप। वो बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन करते हैं एक फॉर्मेलिटी की तरफ, आप कैसे हैं, ओके, तो आप चलिए अभी कौन है हमारे साथ, ओके, ऑल दैट। आराम से पूछिए कैसे हैं आप, वेट कीजिए उसका रिस्पॉन्स का। और जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर वो बहुत धीमे से आ रहा है, ओके, अगर थोड़ा सा वो बादलों से गिरा हुआ है सैडनेस का या फिर दुख का, तो आप अपने दिमाग में सोचिए कि क्या गलत चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, राइट। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि उसके लाइफ में क्या गलत चल रहा है, तो जो चेन है, ओके, जो कि चीज़ें हैं, जो थॉट्स है, जो आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ऑल राइट, आपके कन्वर्सेशन में जो भी बातचीत आप करने वाले हो, जो 3 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब आप अपने दिल से बात करते हो, ना कि अपने माइंड के साथ, राइट। लोगों को पसंद नहीं है इंटेलेक्चुअल या बुद्धिमान लोग, राइट। ऐसे लोग लोगों को पसंद नहीं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है उनसे ज़्यादा, राइट। अगर आप उनसे स्मार्ट हो, लेकिन उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, राइट। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कूदिए उनके ऊपर, उनको प्रूव करने के लिए कोई एक पॉइंट। वो बंदा अगर आपको बोल रहा है, ओके, मलेशिया कैपिटल क्या है पता है, पेनांग, राइट, ओके, अब वो ऐसे मत बोलिए नहीं आप गलत हो, कोलालमपुर है। कोलालमपुर ही है ना, मुझे भी डाउट हो रहा है। आपको ऐसा बोलना चाहिए कि ये आप बोलोगे पेनांग, ओके, इंटरेस्टिंग, मैं शायद श्योर नहीं हूँ, आप श्योर हो क्यों पेनांग है, राइट, एक बार चेक करने दीजिए मुझे। ओह, नहीं 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 नहीं, पेनांग एक आइलैंड है, ओके, एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, लेकिन जो रियल कैपिटल है वो कोलालमपुर है। ओके, माय गॉड, मुझे भी नहीं पता ये। ओके, स्ट्रेट अवे आप उनको करेक्ट कीजिए, राइट, लेकिन उनको बुरा नहीं लगेगा, मोरानिक नहीं लगेगा, क्योंकि याद रखिए, क्योंकि आप उनको जीतना चाहते हो, आप उनको कन्विंस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, ना कि आप उनको और दूर धकेलो। तो हमेशा सही सवाल पूछिए और पूछिए कि आप कैसे हो, और हमेशा उनको समझने की कोशिश कीजिए आपसे भी ज़्यादा, ओके। अपने दिल से बात कीजिए दोस्तों, ठीक है। दिमाग उतना नहीं चाहिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में। हमेशा मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो गॉर्जियस अपलाइन है सारी दुनिया में,
ऑब्वियसली दातोश्री विजयेश्वरन और जापादास बिस्मार्क के बाद, क्योंकि वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानता नहीं चाहिए आपको मैक्स आउट करने के लिए। मैक्स आउट होने के लिए आपको अपने दिल से बात करने की ज़रूरत है। ओके, जब आप बात कर रहे हो तो अपने दिल से बात करो, और हमेशा अपने दिल से, जब भी आप बात कर रहे हो तो आप अपने दिमाग में बहुत सोचिए कि मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा। ओके, बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बस आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल लैंडस्केप सारे देश भर में, दुनिया में, होने दीजिए। सामने वाला बंदा जो ज़्यादा बोल रहा है शायद उसको अच्छा लगेगा, ताकि वो आपके पास आए। अल्टीमेटली आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, आप चाहते हो कि वो आप उनका दिल जीतो, ताकि आप उन्हें कन्विंस कर सको। तो याद रखिए, ओके, आपको स्मार्ट सुनने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको दिल से बोलने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन करिए, लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन एक दिन में मत करिए दीजिए। राइट, आपको सारा सारा नॉलेज आपको एक साथ नहीं उड़ेलना है। क्यूनेट के बारे में या फिर इंडस्ट्री के बारे में पूरा उल्टी मत कर दीजिए उसके ऊपर। ओके, उनको उतना एक्साइटमेंट नहीं लगेगा। जितना चाहिए उतना ही चाहिए, जितना उनको ज़रूरत है, जितना वो जानना चाहते हैं। ओके, अगर वो पूछे आपको कि, अगर वो पूछे इसके बारे में क्या है, तो ये अच्छी साइन है। अगर आप कुछ भी नहीं पूछ रहे तो वो शायद आप फेल कर रहे हो। तो प्रॉस्पेक्ट जो आपसे सवाल कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आपसे ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है वो। ओके, तो बहुत कम मत भी मत दीजिए, ताकि वो कन्विंस नहीं होगा। ज़्यादा मत दीजिए, कम मत दीजिए, जितना उतना ही दीजिए, ताकि वो भूखे रहे, ताकि वो और ज़्यादा सुनने की कोशिश करो। आप चाहते हो कि वो आप उनका दिल जीतो, आप उनको अपने पास में लाओ। याद रखिए, आपका गोल जो है हमेशा कम्युनिकेशन का है, अपने फैमिली के हिसाब से। राइट, हमेशा सोचिए अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने भाइयों के बारे में सोचिए। आप पूछिए एक बार, आपके कितने भाई बहन हैं। सवाल पूछिए, ऐसे सवाल जो कि उनके चेहरे पे हंसी आए। आपके कितने बच्चे हैं? 2 किड्स। ओके, दिखाइए मुझे आपके बच्चों का फ़ोटो, आप अपना बच्चों का फ़ोटो दिखाइए। वो ब्रिज को कनेक्ट करेगा, अपने अंदर वो ट्रस्ट पास आएगा, ताकि वो आपके पास आए, वो आपके और पास आए। याद रखिए, अपने सक्सेस के बारे में बोलिए, लेकिन एक एरोगेंट या फिर चौड़े से नहीं। आपने कम्युनिकेशन के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में कम्युनिकेशन करिए। आप बोलिए कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस इंडस्ट्री को लेके, मैं इस कंपनी को बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं अपना सीनियर पार्टनर्स, अपने अप्लायंस के साथ ग्रेटफुल हूँ, दातोश्री विजयेश्वरन और जापादास बिस्मार्क के पास। राइट, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता भी था कि मैं शायद इतना बड़ा करूँगा बिजनेस में, लेकिन मैं इतना प्राउड हूँ आज, ओके, कि मैं कुछ कर रहा हूँ इस बिज़नेस में। ओके, मैं जानता हूँ ये काम करेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्या है मेरे पास, फरारी है, मेरे पास ये घड़ी है। ओके ओके, तुम्हारे पास क्या है? राइट, तो आपको क्यों ना चाहिए? नहीं, एरोगेंस लोगों को और धकेल देगा, लेकिन ह्यूमिलिटी जो है आपके पास लाएगा लोगों को। ओके, तो कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन को समझिए। ऑलराइट, ये फंडामेंटली ज़रूरी है। ओके, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए कम्युनिकेशन के हिसाब से, जो कि मैंने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बोला था। फील, फेल्ट, फाउंड। मुझे पता आपको कैसा फील हो रहा है, एग्जैक्टली मुझे कैसे फील किया। ओके, लेकिन मुझे ये क्या मिला। ऑब्वियसली ऐसा नहीं बात करना है, लेकिन थोड़ा लंबे तरीके से बात करना है, समझाते हुए। ऑलराइट, तो हमेशा उस बंदे को एक चीज़ फील कराइए कि आप कम्युनिकेशन में, कि वो इंपॉर्टेंट है। उनको कॉम्प्लीमेंट करिए, लेकिन हाँ, लाइन को क्रॉस मत करिए। ओके, आप एक जर्क मत बनिए, एक बदमाश मत बनिए। जब आप लेडीज से डील करते हो तो एक रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट, आप ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मत कर दीजिए। बहुत अच्छा स्माइल है, बस उतना ही। आप ज़्यादा मत करिए। आप यहाँ पे शादी करने नहीं आए हो, वाइफ या हस्बैंड खोजने नहीं आए हो। राइट, आप उनको कॉम्प्लीमेंट करिए, उनको घड़ी को जो पहने हैं जो भी, लेकिन ज़्यादा मत करिए। ओके, शायद वो गलत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और लोगों को अनकंफर्टेबल लगेगा। आप चाहते हो कि वो कंफर्टेबल रहे, आप उनको जीतना चाहते हो और जीतना चाहते हो। राइट, बात कीजिए इस इंडस्ट्री के बारे में, मैनचेस्टर सिटी के बारे में बात कीजिए, ज़्यादा चौड़े में नहीं, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंट तरीके में से। राइट, हमेशा याद रखिए इन चीज़ों को। जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा इमोशनल मत बनिए और रोने मत लगिए। तो आप अपने डाउनलाइन के साथ बात कर रहे हैं, वो अननेसेसरी है जब तक आप उसको फील नहीं करते हो। ऑलराइट, और जब आप बात करो अपने लीडर्स के साथ, याद रखिए ओके, कि आपका आपका जो पर्पस है, जो आपका प्लान है, आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हो, उनको कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाना चाहते हो, उनका विश्वास को आगे बढ़ाना चाहते हो। कंपनी के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। आपको पता है जब मैं विकॉन गया तो क्या मैंने फील किया। आपको पता है जब मैं सीमियर गया था तो मैंने क्या फील किया। जब आपको पता है जब मैं दातों से मिला विकॉन में, तो शेयर कीजिए, सिखाइए मत। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में हम सिखाते नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम बस शेयर करते हैं। और शेयरिंग तभी भी आता है उस पोजीशन में, जब अगर बोलूँ, जब आप विनम्र हो। ओके, जब ऐसा पोजीशन आता है जब आप कनेक्शन में हो। राइट, शेयरिंग जब होता है जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो शेयर कीजिए। आप एक ट्रेनर मत बनिए, आप एक टीचर मत बनिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप शेयर करते हो अपने एक्सपीरियंसेस, वो सीखते रहेंगे। राइट, हार्ड अप्रोच कभी कभी चाहिए,
लेकिन मैक्सिमम समय जो सॉफ्ट अप्रोच है वो चलता है, क्योंकि आपको पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है, क्या सिचुएशन है जिससे आप बात करो, उनको समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिए सब लोग अलग अलग है। और दादोशी परमेश्वरन हमेशा एक बात बोलते हैं, जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं पातमालिश बात करता हूँ, जब मैं जेआर से बात करता हूँ जेआरलिश बात करता हूँ। तो याद रखिए, क्योंकि वो एक जूता सब में फिट नहीं करता है, सब में फिट नहीं होता है। आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, बहुत सारे बड़ा क्राउड के साथ, तो एक लैंग्वेज है। लेकिन जब आप इंडिविजुअली बात करते हो तो अपने लैंग्वेज को चेंज कीजिए। ओके, लड़कियों से बात करने का तरीका अलग है, लड़कों से बात करना अलग है। ओके, यंग बच्चों के साथ बात करना अलग है, मैरिड लोगों के साथ बात करना अलग है, मदर्स के साथ बात करना अलग है। ऑलराइट, तो अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट, आपका जो स्टाइल है कम्युनिकेशन का उसको ओके आपको कॉन्स्टेंटली बदलना पड़ेगा। और जो फाइनल मैसेज है, जो अल्टीमेटली आर्ट है कम्युनिकेशन का, जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट लेसन है दातोच मुझे बहुत पहले सिखाए थे, सुनिए ज़्यादा जितना आप बात करते हो उससे। ओके, सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्ट है कम्युनिकेशन का, ज़्यादा सुनिए बात करने से ज़्यादा। तो याद रखिए, आप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर रहे हो लोगों के साथ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कम्युनिकेशन। जिस दिन आप इस आर्ट को मास्टर कर लेते हो कम्युनिकेशन को, राइट, आप इस इंडस्ट्री में मास्टर कर लोगे, राइट, आप लीडर्स को आगे बढ़ा सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप एक मैक्स आउट किंग या क्वीन बनोगे। लव यू गाइस।